हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए, आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज है, क्या एनर्जीज है। वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनकी क्या एनर्जीज है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं वो, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे हैं वो। आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए, दो कार्ड्स आए। आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। ओके अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास जो राशियां आई हैं वो है वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स हमारे पास हैं। हमारे पास वाटर एलिमेंट नहीं आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियां यहाँ पर हैं। क्लैरिफिकेशन में कैंसर, ये वाटर एलिमेंट भी आ ही जाएगा। एंड जो प्रोमिनेंटली हैं वो है हमारे पास लियो सिंह राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि। हाँ, ये राशियां प्रोमिनेंटली आई हैं। तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जहाँ ये बहुत समय से जैसे एक वेटिंग एनर्जी में है। कह सकते हो कि पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्टेम्पलेट करते नजर आ रहे हैं। डीप एनालिसिस करना होता है ना, जैसे वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पास्ट की चीज़ें इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। काफ़ी कुछ इनको समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं या कुछ अनफेयर हुआ है, कुछ अन्याय हुआ है। तो वो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा जैसे रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा चुप रह रहे हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना पसंद कर रहे हैं इस समय। काफ़ी आइसोलेटेड सी एनर्जी है जहाँ पर ये बाकी लोगों में आप में कंपेयर कर पा रहे हैं। जो इन्होंने डिसीजंस लिए, जो इन्होंने कुछ डिसीजंस आपको सुना दिए, आपके अगेंस्ट जो चीज़ें इन्होंने स्टेप लिए हैं, उन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं इस समय। मतलब कह लीजिए जो जो चीज़ें हुई हैं उस चीज़ का रिग्रेट भी होता नजर आ रहा है इनको। काफ़ी गहरी सोच है एंड डेफिनेटली इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है कि इन्होंने आपको चीट किया है। ये धोखा देकर आपसे दूर भाग गए, मुंह मोड़कर भाग गए। वो वाली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं पास्ट में। एक प्लेयर वाली एनर्जी कह लीजिए, एक नॉन कमिटल एनर्जीज कह लीजिए, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन बहुत ज़्यादा देना, बहुत कुछ झूठ बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा चीट करते होंगे आपको। तो एंड डेफिनेटली आप बीट्रेयल का शिकार हुए हैं, लेकिन इस समय ये काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक डीप डिप्रेशन है, एक डीप सफरिंग है, डीप रियलाइजेशन है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को मून ने क्लैरिफाई, बॉटम ऑफ द डेक मून आया था। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए एक इमोशनल लॉस है। इस चीज़ का रिग्रेट है जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जहां आप इनके लिए हमेशा इमोशनली बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखते थे, हमेशा इनकी हर तरह से हर ज़रूरत का कह लीजिए या हर तरह से इनका साथ निभाते थे। और इन्होंने आपको धोखा दिया है। इन्होंने इनके साथ जो कुछ लोग हैं, तो कह लीजिए सबकी मिली भगत वाली बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर आपके साथ चीटिंग करी गई है। नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, बहुत ही लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई तो लोग हैं जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करते हैं। और ये खुद भी झूठ बहुत बोलते आए हैं आपके साथ, कभी भी सीरियसनेस नहीं रही है, क्योंकि इनके मन में एक चोर जैसे होता है ना, वो हमेशा रहा है। और चोरों की तरह ये जैसे भाग कर चले गए आपकी लाइफ से। अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है
उन्हीं चीज़ों का पछतावा हो रहा है, इनके पास्ट के डिसीजंस का कह लीजिए, या पास्ट में जो एक्शंस लिए हैं इन्होंने, तो कहीं ना कहीं इनको कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ ऐसे लाइफ में कुछ परिस्थितियां ये फेस कर रहे हैं जिस वजह से ये पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत गहराई से सोच रहे हैं। उस गहराई से सोचने का कुछ रीज़न है, इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं जहाँ ये किसी तरह का चीटिंग का शिकार हो रहे हैं, जहाँ इन्हें कोई ना कोई डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं जो जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया था, वहीं से या तो धोखा मिल रहा है, या कुछ ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग इनके आसपास हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उनके होते हुए ये बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हों, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हों, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हों, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले लोग इनके आसपास हैं। और ये इसी वजह से अब आपके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। यहाँ जस्टिस का आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत हुआ है जिसका इनको रियलाइजेशन कराया जा रहा है, यूनिवर्स के द्वारा कहिए, डिवाइन एनर्जीज के द्वारा कहिए, या कह लीजिए इन्होंने जो किया है वो वापस लौट के इनकी तरफ आ रही हैं चीज़ें। अब ये न्याय देना चाहते हैं, एक जस्टिस लाना चाहते हैं, जो अनफेयर हो गया है, जो चीज़ें गलत हो गई हैं आपके साथ, आपकी प्योरिटी, आपकी प्योर इंटेंशंस, आपकी ऑनेस्टी, आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, हर चीज़ को, आपके प्यार को, आपके साथ को, हर चीज़ को इन्होंने जो पास्ट में नज़रअंदाज किया है, बहुत लाइटली लिया है, आपको इस रिश्ते को बहुत लाइटली लिया है, तो उस चीज़ का जैसे अब एहसास हो रहा है और रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि इनसे गलती हो गई। जो पास्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जीज में रखते थे, मतलब इनसे कुछ भी आप उम्मीद नहीं रख सकते होगे, हमेशा आप गिविंग एनर्जीज में रहेंगे, ये कभी भी आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ बनकर या आपका सपोर्ट सिस्टम बनकर कभी नहीं रहे, हमेशा आप ही इनके लिए अवेलेबल रहे हैं। हमेशा इन्होंने बहुत तरसा कर आपको टाइम या कोई भी अटेंशन भी दी होगी तो बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि फेवर कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, जैसे वो वाली एक ऐसी एनर्जी जहाँ इन्होंने आपको बहुत तड़पाया है, तरसाया है, इनके होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली एग्जॉस्ट रहे होगे, डिस्टर्ब रहे होगे, जहाँ आप हमेशा ही एक इल्यूजन, एक इम्बैलेंस की एनर्जीज, कन्फ्यूजन में रहे हो कि आगे क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव माइंडसेट के रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हों, बहुत ज़्यादा हाइड एंड सीक तो है ही इनकी एनर्जीज में। तो ये सच्चे नहीं थे, छल कपट के साथ आपके साथ इस कनेक्शन में रह रहे थे, तो वहाँ पर इनको किसी तरह का कुछ कर्मा फेस करना पड़ रहा है। जस्टिस है तो डेफिनेटली इनको किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं इस समय, जहाँ आपके प्यार की कदर हो रही है। आपका जो प्यार था, आपने हर तरह से खुद को इनके लिए इन्वेस्ट किया है, चाहे वो सोल लेवल पर कहिए, इमोशनल लेवल पर कहिए, फिजिकल लेवल पर कहिए, हर तरह से आप इनके साथ हर तरह से खड़े रहे हो, इनका हाथ थाम कर इनके साथ कह लीजिए हर सिचुएशन में आपने इनका सपोर्ट किया है, जो ये कभी वैल्यू नहीं करते थे। इनको कुछ तो अपने ऊपर, कुछ इनकी या तो पोजीशन ऐसी है या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर इन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा या तो घमंड था या क्या चीज़ें थी, या आपके जो इमोशंस को इन्होंने गलत वे में अंडरस्टैंड किया कि हाँ कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इनके लिए पागल हो, बहुत ज़्यादा इनसे अटैच्ड हो, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट हाँ उस तरह की एक एनर्जी है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को, इनको एक हाई मिलता होगा उसमें कि हाँ कि ये पर्सन, ये बंदा, ये बंदी मेरे लिए कितना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है। वहाँ पर इन्होंने उस एफर्ट्स की प्योरिटी नहीं देखी, उन इमोशंस की प्योरिटी नहीं देखी, वहाँ इनको उस चीज़ में मतलब एक हाई मिल रहा था, एक अलग सा ईगो बूस्ट हो रहा था इनका, जो आप समझ पा रहे हैं। काफ़ी अजीब एनर्जीज़ हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनके आसपास बहुत सारे लोग हों, बहुत सराउंडेड रहते हों लोगों से। कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अपने मन की करते हैं, किसी की सुनकर नहीं चलते, इनको जो सही लगेगा, जो करना है, मनमौजी, थोड़ी सी प्लेयर एनर्जी, तो वो सब एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहे हैं। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली एक प्लेयर एनर्जी कह लीजिए, कैजुअल कनेक्ट कह लीजिए, सीरियसनेस नहीं रखना किसी कनेक्शन में, मल्टीपल ऑप्शंस रखना, ज़रूरी नहीं है कि कोई अफेयर ही हो, बट ऑप्शंस हमेशा ओपन रखना अपने लिए। तो वो एनर्जीज़ में बहुत रहे हैं, जहाँ ये सोल टू सोल जो एक बॉन्ड होता है उसको तो समझ ही नहीं पाए। तो यहाँ डेफिनेटली किसी तरह का जजमेंट सर्व हो रहा है, जस्टिस है, जजमेंट है, तो एक जजमेंट यहाँ पर आता नजर आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज न्याय दे रही है यहाँ पर, ठीक है, आपको न्याय मिल रहा है, इनको कर्मा मिल रहा है, आपको जजमेंट मिलता नजर आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज आपको वो जो सफरिंग है उससे मुक्त कर रही है, जो भी इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और आप एक दर्द में बहुत समय निकाला है, पता नहीं कितनी रातें, कितने दिन आपने तड़प तड़प कर निकाले हैं, उस चीज़ से जैसे फाइनली वो पेन रिलीज होती नजर आ रही है। यहाँ पर वही एनर्जी की जैसे आप ब्रेक फ्री होते नजर आ रहे हैं, इनका रियलाइजेशन है, बट आपको न्याय की एनर्जी है कि डिवाइन एनर्जीज आपको जजमेंट दे रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा हो सकता है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, समाज, सोसाइटी, इमेज,
इन सब चीज़ों पर, बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ये बहुत ज़्यादा की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं। सामने से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी वाले हैं, बहुत ज़्यादा डरते हों, उतनी हिम्मत या उतने गट्स नहीं रहे हैं इनमें। बट अभी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहाँ पर ये अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अब इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ का रिश्ता बहुत गहरा था। यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है। एक वेटिंग एनर्जी है, एक इमोशनल लॉस है, पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को ही लौट लौट कर मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि इनकी तरफ से कहाँ क्या क्या गलतियाँ होगी, कहाँ आप कितने इनके लिए हमेशा साथ देने के लिए हमेशा रहे हैं, इनकी केयर करते थे, इनको प्रोटेक्ट करते थे। वो सब जो आपकी अच्छाइयाँ थी, जो इन्हें पास में नहीं दिखती थी, वो सब अब रियलाइज़ हो रही है और आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को एक नई शुरुआत की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो बहुत समय से ये रिश्ता पॉज में है, स्टक एनर्जीज में है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, सबसे स्लोएस्ट एनर्जी कह लीजिए। एक जगह जैसे रिश्ता रुक जाए, पॉज की स्टेट में चला जाए, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको पता नहीं है रिश्ता या नहीं है, कुछ भी नहीं पता चले, जहाँ पर वो वाली एक एनर्जी है ना, वहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, ये एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ की जो हैप्पियर टाइम्स हैं, ये जो आपके साथ का बॉन्ड है उसको समझ पा रहे हैं, एंड एक जजमेंट, एक न्याय आता नजर आ रहा है आपके रिश्ते में। चलिए देखते हैं। तो बहुत कैजुअली ये इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर टाइप के आपके पर्सन की एनर्जीज रही हैं, जो बहुत ज़्यादा ही एक प्लेयर एनर्जीज में जैसा कोई पर्सन रहे, जहाँ बहुत सारा छल कपट सब कुछ साथ में इन्वॉल्व है। क्योंकि ये कुछ अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए होता है ना, इंसान जब दिमाग में बहुत सारे प्लस माइनस सोच कर चलता है, उसका कहाँ बेनिफिट है, उसको कहाँ फ़ायदा है, किधर रहने से प्रॉफिट रहेगा, क्या चीज़ रहेंगी, तो वहाँ पर फिर सोल तो मर ही जाती है ना, आत्मा तो रही नहीं ना। फिर जो एक प्योरिटी होती है, ये जो किसी भी कनेक्ट की जो सोल होती है, वो तो पूरी खत्म होगी ना। जहाँ पर प्लस माइनस आ गए तो वहाँ फिर तो वो तो एक डील हो गया, एक पैकेज हो गया। किसी के साथ आप बॉन्ड में जा रहे हो किसी ऐसे रीज़न से, तो ये उन चीज़ों में ज़्यादा भटकते रहे। बट अब एहसास कर पा रहे हैं, एहसास हुआ है इनको कि ये कहाँ कहाँ गलत थे। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे अगेन सेम रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड जिस भी तरह से आप मेरा साथ, मेरा सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ करिए। इस चैनल को आप सबकी बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको कमेंट में आप कंफर्टेबल हैं तो करिए, क्लेम करना है क्लेम करिए। अगर मुझसे बात करनी है तो कमेंट में आप मुझे बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। तो जैसा आपका मन करे, आप एकदम जिस तरह से आप चाहें उस तरह से। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी रीडिंग्स में लगता है कि हाँ कुछ हीलिंग मिल गई है, किसी तरह का आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल गई है, तो ज़रूर आपकी तरफ से जो हो सकता है आप करिए। चलिए देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स आए हैं दिस, लेकिन हम लेंगे ऐसे रख रहे थे ना, ये ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। बहुत ज़्यादा बर्डन है इस समय, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत तरह का इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है जिससे गुजर रहे हैं, बहुत तरह के मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में चल रहे हैं, वही इन्हें कर्मा फेस करना पड़ रहा है इस समय। एक ऐसी एनर्जी है, हार्श हो जाती है लैंग्वेज कर्मा फेस करना किसी के लिए भी बोलना, बट डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग इन्हें बैक टू बैक बर्डन डाल रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ, सब चीज़ों का बोझ इनके ऊपर लाद दिया है। और ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है इस समय कि इन्होंने आपके साथ क्यों गलत किया, या आपको आप पता बहुत बार चीज़ें समझाते भी हो, ये नहीं सुनते उस समय, तो हर चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डन है, सोचने समझने की सब, मतलब जैसे होता है ना कि पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है इंसान, वो वाली एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जो इन्होंने अबैंडन किया है, आपको बीच राह में छोड़ दिया, आपका साथ आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, उन सब चीज़ों का रिग्रेट है। जो इन्होंने आपको तोड़कर बिखेरा है, उस चीज़ का इमोशनल लॉस होता नज़र आ रहा है। इनको अब समझ आ रहा है कि आप कितने दर्द से, आप कितनी तकलीफ से गुजरे होंगे। इस समय इनसे बहुत सारे लोग दूरियां भी बना रहे हो सकते हैं, एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, मतलब सिर्फ ये एफर्ट्स डालते रहे लेकिन उसका रिजल्ट ज़ीरो ही है, कोई खुश नहीं होगा। बहुत ज़्यादा उसी तरह के लोगों को चुना ना इन्होंने, तो अब वहीं पर झेल रहे हैं। किसी तरह के लॉसेस भी हो सकते हैं फिनेंशियली, या किसी तरह की कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं जो ये आपसे दूरियां बना कर गए थे सुकून की तलाश में, कि आप ही इस सब परेशानियों का कारण है, जैसे आप ही सारी सफरिंग्स लाते हो। आपसे दूर हो जाएंगे तो एक सुकून मिलेगा इनको, एक सुख, एक हैप्पियर टाइम्स में जा सकेंगे, वहीं पर ही सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। जो इनका ईगो है वो सब जैसे टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। जो एटीट्यूड था ना, जो बाउंड्रीज थी, जो आपको कुछ ऑर्थोडॉक्स वे में बहुत सारी चीज़ें क्या पता बोल जाते हो,
कि इनके हिसाब से ही होगी चीज़ें, ऐसी होंगी, माई वे और हाईवे वाली जो एनर्जी होती है, कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रहे हैं। वहाँ पर सब इनके ईगो में एक एंडिंग आती नज़र आ रही है। जो इन्होंने किया है वही इनको सर्व हो रहा है इस समय। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जो आपके अगेंस्ट हो गए थे ना, बहुत कुछ आपको कहा सुना होगा, आपने सुना होगा बहुत कुछ इनकी तरफ से, इनकी फैमिली की तरफ से बहुत तरह के इल्ज़ाम, बहुत तरह की नेगेटिविटीज़ आपके ऊपर थ्रो की गई होंगी, बहुत कुछ आपको सुनाया गया हो सकता है, बहुत तरह के इमोशनली मेंटली आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है इन्होंने और इनके परिवार ने। ठीक है, बहुत ईगो में रहे ये लोग, बहुत ही ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत घमंड के साथ भरे हुए लोग हैं। आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, आपको बिल्कुल आपकी कोई वर्थ नहीं, कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट यही सब लोग सही हैं। हो सकता है किसी ऊंचे ओहदे पर हो या कुछ परिवार का नाम हो, सोसाइटी में कुछ उस तरह की स्टेटस हो इनका, या जो भी है, हो नहीं हो, लेकिन ये लोगों में घमंड बहुत रहा है। इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से आत्मा को रुलाया है इन्होंने। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, आपको यूज़ किया, आपके इमोशन से खेला, आपकी इनोसेंस से खेला है, और आपके ही अगेंस्ट जाकर खड़े हो गए। वो कहते हैं ना कि जहाँ आपका स्टैंड आपके लिए लेने की बात आई, वहाँ पर ये भाग लिए आपसे, दूरियां बना गए, आपके अगेंस्ट हो गए, आपको बहुत कुछ चीज़ें गलत कही हैं, इन्होंने मिसट्रीट किया है, बहुत सारी बाउंड्रीज, बहुत सारी इनके सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी उस समय, आपकी बहुत सारी खामियां, बहुत सारी, जैसे इन्होंने उस समय गिना दी हो आपको, वो वाली एक एनर्जी है यहाँ पर। सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है, 7-7 की एनर्जी है। दिमाग पूरी तरह से भ्रम में था इनका, पूरी तरह से फॉग छाई हुई थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी। मैनिपुलेट ये भी हुए होंगे, लोगों के बहकावे में आकर किया है, या इनका वैसा ही फॉगी माइंडसेट है, उसी तरह की चीज़ों में ये रहे हैं जहां आपके रिश्ते के लिए कोई क्लैरिटी नहीं थी, और इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। बहुत इमोशनल सफरिंग, बहुत इमोशनल टर्मोइल से आप गुजरे हैं। वही इनकी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से परेशान किया है। एंड एट प्रेजेंट अगेन वही एनर्जी है यहाँ पर, कर्मा की एनर्जी है। अपने आप कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं। जो ये इनका ईगो है ना, जिस ईगो में ये रहते थे, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा नाम, हमारा ये, हमारा वो जो घमंड रहा है वो टूट रहा है। वहीं पर इनकी लाइफ में बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत तरह के ईगो क्लैशेस, बहुत तरह का पावर गेम कह लीजिए, पावर स्ट्रगल, जो एक होता है ना कि आपस में ही लोग डिस्प्यूट जो फैमिली के अंदर हो जाते हैं कि हाँ मैं बेहतर, हर एक को प्रूव करना पड़ रहा है, सब इनके ऊपर हावी हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्मिक सिचुएशन से इन्होंने जो डिसीजन लिया ना, इन्होंने अपने कार्मिक्स के साथ जाना प्रेफर किया, और वहीं पर अब ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, कार्मिक सिचुएशंस हैं यहाँ पर। कर्मा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ डेविल आया है, बहुत नेगेटिविटी है, एंड मेजर कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हो सकते हैं। सब जो है ना इनके ईगो, एटीट्यूड, जो सब आपके सामने दिखाते थे, वो सब चीज़ों का एहसास हो रहा है अभी इनको। बहुत इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, आपकी याद आ रही है, जो जिस तरह से आप इनके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव रहे थे एक अनकंडीशनल वे में, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं अभी। बट डेफिनेटली इनकी लाइफ में कार्मिक्स बहुत ज़्यादा हावी हैं इस समय। जुलाई मंथ, पिछले 7 हफ्ते, 7 महीने भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, यही वाला कार्ड है, वही है, वही सेम एनर्जीज आ रही हैं क्लैरिफिकेशंस में, कि ये जो क्लियर एनर्जीज में रहे हैं ना, नॉन कमिटल रहना, कैजुअल कनेक्ट की तरह लेना, इमोशंस से खेला है इन्होंने, आपकी भावनाओं से खेला है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। जहाँ आप इन पर विश्वास करके रख रहे थे, ये अपनी बातों से आपको घुमा जाते होंगे उस समय। जो इन्होंने आपके इमोशंस से खेला है, जहाँ कमिटमेंट की बात आई वहाँ ये दूरियां बना गए। इनके समाज, इनकी सोसाइटी, ये लोग हाई एंड लोग हैं, आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हें लगता रहा है, चाहे इतना डिफरेंस ना भी हो, लेकिन इनको एक गलत फहमी रही है, या जो भी चीज़ें रही है, कि ये बहुत ही अपर लेवल पर हैं, आप कुछ भी नहीं है इनके सामने, या आप इतने मॉडेस्ट वे में इनके साथ हमेशा आप झुक जाते होगे हर चीज़ के लिए, तो उस चीज़ में इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। तो वहीं पर ही अब ये काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का कह लीजिए किसी तरह का धोखा, या लोग इनसे दूरियां बना रहे हैं, इनको मैनिपुलेट करें, इनको बहुत कुछ भला बुरा सुनाया जा रहा है इस समय। बहुत कुछ सुनने को इनको मिल रहा होगा कि ये किसी लायक नहीं है, वो वाली एनर्जी होती है ना कि जितना भी कर ले कम है, कोई खुश नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है। अगेन जस्टिस है, तो कर्मा
हिट कर रहा है वो वाली बात है यहाँ पर। जो ये रियल कनेक्शन को नहीं समझ पाए ना, एक सच्चे प्योर रिश्ते को नहीं वैल्यू कर पाए, अपने फन, अपनी बाकी इमेच्योर एनर्जीज के लिए मनमौजी स्वभाव की वजह से कहिए, किसी तरह का कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है इस समय। सन कार्ड क्यों आया है? सन क्या बताना चाहता है? सन क्या बताना चाहता है? अब ये देखिए, जजमेंट आ गया। जस्टिस, जजमेंट, जस्टिस, जजमेंट, जजमेंट, जजमेंट वही है। बोलना कर्मा रीडिंग में नॉर्मली उतना नहीं प्रेफर करती कि जिसका कर्मा जो है उसे मिलेगा, बट यहाँ पर वही डिवाइन एनर्जीज बार बार बता रही हैं कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, किसी तरह का कर्मा सर्व हो रहा है, जहाँ पर आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आपके जो इमोशंस के साथ खेला गया है, आपको जिस दर्द से आपको गुजरना पड़ा है, जिस तकलीफ से आपको गुजरना पड़ा है, पता नहीं कितना समय हो गया हो कि आप मतलब आत्मा आपकी पूरी तरह से रो दी हो, जहाँ का ट्रस्ट ब्रेक हुआ, आपको बहुत नीचा दिखाया हो सकता है, आपके साथ बहुत आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा हो सकता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से उसके चिथड़े उड़ा देना जिसे कहते हैं ना, पूरी तरह से डैमेज कर दिया। सब किया इन लोगों ने, जो इन्होंने एक्शन लिए ना, अभी वहीं पर रिग्रेट है। इन्हें इस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने लोगों के लिए आपको रिजेक्ट किया है। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने रिजेक्ट किया है। अब जब आप पूरी तरह से दूर चले गए हो तो ये समझ पा रहे हो, और डिवाइन एनर्जीज इसीलिए अब वो वर्क कर रही हैं। जब आपने हिम्मत हार दी है, होप्स पूरी तरह से खोते नजर आ रहे हो, तो वो कहते हैं ना कि जब हमारी ताकत खत्म होती है तो वहाँ से डिवाइन एनर्जीज आपका हाथ थामती हैं आपको सपोर्ट देने के लिए। एक बहुत प्यारी सेइंग है कि जहाँ हम अपनी पूरी तरह से हिम्मत हार देते हैं तो वहाँ पर फिर ईश्वर आपका हाथ थामता है कि वो आपको आगे लेके जाता है। तो यहाँ ईश्वर जो भी है, डिवाइन एनर्जीज है, यूनिवर्स है, वो आपका हाथ थामते नजर आ रहे हैं। जो आपके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलता नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, एंड डेफिनेटली इनका ईगो बहुत बुरी तरह से शैटर हुआ है इस समय। किसी तरह का इमेज पर भी कुछ लॉस हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें कि हाँ होता है ना, किसी तरह का नाम पर कुछ गलत बातें बोल दी जाएं, तो उस तरह की भी एनर्जीज हो सकती हैं कुछ एक के साथ। किसी तरह के गॉसिप्स, किसी तरह के र्यूमर्स, किसी तरह का इमेज लॉस, सब चीज़ें पॉसिबल है अभी। जो ये कर रहे थे, जिस मस्ती में थे, ये एक अलग ही धुन में थे, वो चीज़ का इनको एहसास हो रहा है, कराया जा रहा है, और अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो अभी चलेगा ये फेज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ज़्यादा दर्द है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स पर भी यही कार्ड आया था, अभी फिर से वही कार्ड आया है। फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान करके इनका जीना आराम किया हुआ, वो वाली एनर्जी है जहाँ पर और कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। तो उस तरह की हालत है इनकी कि पूरी तरह से ये बोझ के तले मेंटली पूरी तरह से एग्जॉस्टेड होंगे, इमोशनली डैमेज्ड हैं। जैसे जैसे सफरिंग आपने देखी है वही चीज़ें ये अभी सफ़र कर रहे हैं। अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट हो रहा है। जो एक टर्बुलेंस से आपका रिश्ता गुजरा है, जो एक आप बहुत बुरी तरह से बिखरे हैं, एक इम्बैलेंस में गए हैं, हो सकता है मेंटली आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हो। आपके कह लीजिए जो एंग्जाइटी अटैक्स और जो एक पैनिक अटैक्स होते हैं, बहुत बुरी तरह से आपको डैमेज किया हो सकता है कि बहुत ही एक्सट्रीम तक आपने इनका साथ भी दिया और बहुत एक्सट्रीम तक आपको हर्ट भी किया गया है, धोखा भी दिया गया है कि आप बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। आपके लिए हीलिंग आ रही है, डिवाइन एनर्जीज आपको हील करती नजर आ रही है। एक बैलेंस लाएंगे इस रिश्ते में, एक बैलेंस आएगा। जो इम्बैलेंस आ गया है वहाँ पर एक बैलेंस आएगा। ये कह लीजिए कि अभी जो इम्बैलेंस इन्होंने क्रिएट किया हुआ था उसमें डिवाइन एनर्जीज अब बैलेंस लाती नजर आ रही है। वहाँ पर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये जो अपने एटीट्यूड में थे ना, वहीं पर ये अब आपकी बहुत समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। जहाँ पहले आप तरसते रहते थे इनके लिए कि कुछ तो एफर्ट डालेंगे, अभी तो अप्रिशिएट करेंगे, अभी तो ये चीज़ होगी, मतलब आपको तो बहुत परेशान किया होगा। तो अभी वही है, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। जजमेंट आ रहा है। चलिए जस्टिस देखते हैं, जस्टिस क्यों आया है। जस्टिस देना चाहते हैं जो बहुत समय से अगर ये एक
सेपरेशन में हो आप लोग, बहुत टाइम हो गया, अगर बहुत टाइम से ये कोई आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, या इन्होंने जो आपको अपने कुछ रीजंस के लिए सैक्रिफाइस किया है, आपकी खुशियों को, आपके रिश्ते को आपको सैक्रिफाइस किया है, इन्होंने बलि चढ़ा दी अपने परिवार, अपनी कुछ रीजंस के लिए, तो वहाँ पर इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। एक डीप रियलाइजेशन है, एक डीप सफरिंग है, एक रिग्रेट की एनर्जी है। जो ये पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, आपसे सही से बात नहीं करते होंगे, कम्युनिकेट सही से नहीं करते होंगे, बहुत चीज़ें झूठ बोल जाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की हैं इस रिश्ते में, तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन भी आ रहा है, किसी तरह का कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये फाइनली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक जस्टिस आपकी लाइफ में सर्व होता नजर आ रहा है कि आपका रिश्ता कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है, एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। जो पास्ट में ये चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत डिप्रेशन में होंगे इस समय, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही जैसे अपना ही आईना दिखता नजर आ रहा है, अपनी पास्ट के सारे एक्शंस इनके सामने दिख रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि कहाँ कहाँ चीज़ें गलत हुई हैं, जो सफरिंग से गुजर रहे हैं, सब समझ आ रहा है इनको इस समय। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन देखिए ये सेम कार्ड आ गया, जस्टिस। बहुत ज़्यादा जगलिंग में है, कैसे आपको आपके साथ एक नई शुरुआत करें, चीज़ों को ठीक करें। एक न्याय डेफिनेटली आएगा, किसी तरह का फिनेंशियल या कुछ और लॉसेस एंड ईगो ब्रेक, सोसाइटी या कुछ ऐसे रीजंस, कुछ चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट थी ना, वहीं पर कर्मा सर्व हो रहा है, वहीं पर अब एक आप इम्बैलेंस में रहे, वहीं पर एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है। जहाँ ये आपकी बिल्कुल वर्थ, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो अब आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो भी लोग हैं, फैमिली, परिवार, इमेज, सोसाइटी, कुछ और रीजंस, तो वहाँ पर ये किसी तरह का लॉस फेस करते नजर आ रहे हैं इस समय। लवर्स क्यों आया है? लवर्स क्यों आया है? आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। वो जो आपका प्यार रहा था ना, आप जिस तरह से इमोशनल रहे होगे, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग रहे होगे, बहुत लविंग, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, मतलब वो एक मदरली वाइब्स होती है ना, जो या एक परफेक्ट पार्टनर होता है जैसे, जितना इमोशनल, जितना केयरिंग, जितना नर्चरिंग, बहुत आप बहुत लविंग पर्सनैलिटी रहे हो, और इनका तो बहुत ही ज़्यादा आपने ख्याल रखा है। उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है। इन्होंने ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सेम कार्ड है, इन्होंने जो झूठ बोला है, जो आपको मैनिपुलेट किया, जो आपको धोखा दिया, जो आपका दिल दुखाया है, आपसे दूरियां बना गए, क्या पता रीज़न भी ना दिया हो, वो भी चांसेस है कि बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हो। तो अब आपको वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। इनको इस रिश्ते का एहसास हो रहा है कि आपके साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड है, एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक डीप लव है, एक सोल क्रेविंग महसूस कर पा रहे हैं, इमोशनल लेवल पर क्रेविंग महसूस कर पा रहे हैं। आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं इस समय, आपके साथ को, आपकी नज़दीकियों को, आपकी बातों को, हर चीज़ को मिस करते नजर आ रहे हैं। मैजिशियन है, डेफिनेटली ये नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए। जो भी इन्होंने जितनी भी बुरी तरह से आपको डैमेज किया है ना, बहुत बुरी तरह से आप डैमेज हुए हैं, बहुत बुरी तरह से धोखा खाए हैं, बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आप पूरी तरह से टूटे हैं, पूरी तरह से बिखरे हैं। लेकिन वहाँ पर अब ये आपको वापस अपनी दुनिया में लाने के लिए प्रे करते नजर आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, और हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांग रहे। अगर माफ़ी नहीं भी मांग रहे, ईगो इनका इतना बड़ा है, तो इनको गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास है कि आप ये चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, ठीक से आगे ले जाना चाहेंगे। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट वही जो पास्ट में ये आपके लिए क्लैरिटी नहीं दे रहे थे ना, किसी तरह से कम्युनिकेट क्लियरली नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते होंगे, बहुत कुछ चीज़ें हार्श बातें बोल जाते होंगे, बहुत कुछ छुपाते भी होंगे, और आपके लिए किसी तरह का स्टैंड लेना, आपके लिए चैलेंजेस फेस करना, इनको लगता होगा कि वर्थ नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, डिवाइन एनर्जीज इनको आपकी वैल्यू एहसास करा रही है। जजमेंट है और ये भी जजमेंट है। तो जैसे ये रिश्ता पूरी तरह से, जैसे कफन के अंदर अगर दफन था ना, पूरी तरह से खत्म था, वही एनर्जी है ये, उससे बाहर निकलता नजर आ रहा है कि पूरी तरह से डेड एंड से चीज़ें वापस डिवाइन एनर्जीज ला रही है। जहाँ आप अपनी होप्स खो चुके हो, आप टूट के बिखर रहे हो, आप रीडिंग्स डेफिनेटली देख रहे हो, लेकिन अंदर आप बहुत बुरी तरह से बिखरे हुए हो, बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड हो, तो वहाँ डिवाइन एनर्जीज आपको हील कर रही हैं, डेफिनेटली आपको ये हीलिंग दे रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं कि आप में उतनी हिम्मत रहे कि आप अपने आप को संभाल सको। जो इन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी वर्थ को नहीं समझा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, आपका बहुत अपमान किया हो, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया हो, तो वहाँ पर इन्हें किसी तरह का रियलिटी चेक मिलता नजर आ रहा है। लोगों की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इनको, इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, वहाँ सच्चाई का सामना हो रहा है, जहाँ ये आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं कि असल खुशियाँ तो आपके साथ थी, आपके बिना तो बहुत बुरी तरह से टूट रहे हैं, बहुत तरह की कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, बैक टू बैक ट्रिगर्स फेस कर रहे हों कि लोग इनकी
इनको बहुत धोखा या कुछ चीटिंग या कुछ सफरिंग देते नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बहुत सारे कार्ड्स आगे, इतने नहीं लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर, जो ये रुके हुए थे ना आपसे, आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है, उस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी नहीं थी। एक ही जगह पॉज, एक ही जगह स्टेगनेंट एनर्जीज, एक ही जगह रुके हुए थे, जो आपके साथ इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज किया है। अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये पूरी तरह से एक ट्रैप्ड सिचुएशन में है, जहाँ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग अपने हिसाब से इनको चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखा रहे हैं, और किसी तरह की सफरिंग, किसी तरह के लॉसेज, किसी तरह के लीगल केसेस हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत तरह के धोखों का शिकार हो रहे हैं, टूट कर बुरी तरह से बिखर रहे हैं, जहाँ आप ही को देखते नजर आ रहे हैं कि इनसे क्या गलती होगी। जहाँ आप इनके लिए केयरिंग थे, प्रोटेक्टिव थे, आप इनकी स्ट्रेंथ थे, आप इनमें हिम्मत थे, आप इनका गुड लक थे, आप इनको हील करते थे, सपोर्ट देते थे, उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है इनको। डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, 100% यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ पर ये बहुत कुछ फेस कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ एक सही तरीके से, जिस तरह से एक रिश्ते में होना चाहिए उस तरह से वापस लौटे और आपकी वर्थ समझें। जो पास्ट में आपको बहुत कुछ सुना जाते थे ना, तो वहाँ पर इनको एहसास कराया जा रहा है, इनको बहुत चीज़ों का रियलिटी चेक या इनको आईना दिखाया जा रहा है। जो बातें बोलेंगी वो तो आपको ज़्यादा पता होगा, जो भी आपका दिल दुखाने के लिए जो आपकी वैल्यू नहीं की है, जो भी चीज़ें हैं, बट वहाँ पर इनको भी वैसा ही आईना दिखता नजर आ रहा है। जो चीज़ें, जो बातें आपके दिल दिमाग में हावी होंगी ना, हमेशा परेशान करती होंगी, कहीं ना कहीं वो एक बैक ऑफ द माइंड कहो या दिमाग के अंदर हमेशा वो जो हर्टफुल, जो पेनफुल बातें इन्होंने कही हैं, तीखी बातें जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं दिल में दर्द की तरह दिमाग में हमेशा घूमती रहती हैं चीज़ें, जो जो इन्होंने किया है वही चीज़ें ये फेस कर रहे हैं। तो वॉन्स क्यों आया है? सेम कार्ड्स कितनी बार आ रहे हैं आज? बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत लोनलीनेस है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत डिप्रेशन है, पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग दूरियां बना रहे हैं, लोग बहुत कुछ सुना रहे हैं, लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, ये पूरी तरह से टूट कर बिखर रहे हैं, सब इनका मिसयूज़ कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। अब आपके एफर्ट्स को, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, जिस तरह से आप इनके लिए हर लेवल पर, हर तरह से इनका साथ देने के लिए रेडी थे। सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत सफरिंग है, बहुत इमोशनल लॉस है। तो फुल रही है, ये आपकी तरफ लौटेंगे, ये डिवाइन एनर्जीज इनको आपकी तरफ ला रही हैं, ये एहसास से गुजर रहे हैं, इससे बाहर निकलेंगे। इस समय इनकी लाइफ में टाबो मोमेंट है, किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन है, किसी तरह का जजमेंट टाइम है, बट ये आपकी तरफ वापस लौटेंगे इन चीज़ों से पार पाकर, एक सही रियलाइजेशन के साथ, कहते हैं ना शराफत के साथ आकर चीज़ों को आगे ले जाना एक सही तरीके से, वो वाली एनर्जीज में आएंगे। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए? चैरियट, लौटेंगे आपकी तरफ, 7 नंबर यहाँ अगेन है। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा आपके लिए? डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन में आएंगे, आप ही इनकी खुशियां हैं। जो ये ऑफ एंड ऑन सिचुएशंस देते थे, जो भी चीज़ें इन्होंने गलत की हैं, आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप सफरिंग से गुजरे हैं, जिस भी चीटिंग का शिकार हुए हैं, धोखे का शिकार हुए हैं, जो सिचुएशन, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, वहाँ पर चीज़ें ठीक होती नजर आ रही हैं। अभी इस समय जो भी मैनिपुलेशन है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में ये आपके लिए एक प्रॉपर वे में स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक कंप्लीशन में आएंगे, चीज़ों में आपके साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। अगर पास में आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब ये एक्शन मोड में आते नजर आ रहे हैं। जहाँ डायरेक्शन लेस थे, कंफ्यूज थे, क्लैरिटी नहीं थी कि इस रिश्ते में बढ़ना है नहीं, तो वहाँ पर इनको, इनका विजन क्लियर हो रहा है, डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करती नजर आ रही है कि आपके साथ ही एक्चुअल खुशियां हैं, कंप्लीशन है, हर चीज़ आपके साथ ही है कि इन्हें आगे बढ़ना है। तो आपकी तरफ लौट रहे हैं एंड होपफुल रहिए। आने वाले 7 नंबर बार बार आ रहा है, 7 बहुत बार आया है, तो 7 नंबर हम मानकर चलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाले 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 वीक्स बहुत प्रोमिनेंटली आपके लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो होपफुल रहिए, परेशान नहीं होना है। डेफिनेटली जो आप दर्द से गुजरे हैं वो उसको हम वो तो नहीं कर सकते जो तकलीफ से आप गुजरे हो, लेकिन अपने में हिम्मत बनाकर रखो, खुद को हील करते रहिए। आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, उम्मीदें नहीं खोनी है, होप्स नहीं हारनी है आपने, सब चीज़ें सही होंगी, सब अच्छा होगा। ये आपकी तरफ लौटेंगे, सही तरीके से आए तभी मतलब होता है ना, फिर से वही प्लेयर एनर्जी में फिर वही सब करेंगे, फिर आपके कितने हफ्ते महीने उसी लूप में टेंशन में निकल जाएं, तो सही तरीके से आएंगे तो बेहतर रहेगा।
तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इनके? आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। तो वही है, इन्हें पूरी तरह से एहसास था जो ये आपके साथ गलत कर रहे थे, जो आपको टॉर्चर कर रहे थे, जो जो डिसीजन लिए इन्होंने, सब चीज़ों का एहसास था, फिर भी इन्होंने लिए हैं। आपको तकलीफ होगी फिर भी लिए हैं, क्योंकि ये सेल्फिश हो रहे थे। तो वहीं तो कर्मा सर्व हो रहा है। जहाँ इनोसेंस में आकर इंसान कोई गलती कर जाए तो वो बात अलग होती है, जहाँ जानबूझकर कोई चीज़ की जाए तो फिर कर्मा तो आएगा ना। आई कांट स्टॉप थिंकिंग, तो आपके बारे में नॉन स्टॉप सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो कुछ इनके एक्सक्यूजेज हो सकते हैं। एंड आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, तो अभी डर रहे हैं कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें। इतना कुछ इन्होंने गलत कर दिया, इतनी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। यू एंड आई वर टू यंग, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा इमेच्योर हूँ, बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा अजीब सा ही बिहेव कर देते हो, तो वो भी हो सकता है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो वही है कि इनको इन्हीं चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं और इनको अंदाज़ा है कि इन्होंने जानबूझकर आपका दिल दुखाया है सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए। आपके लिए अल्फ़ाबेट्स हम देख लेते हैं। अभी मैं नए तरीके से कर रही हूँ, जो भी अल्फ़ाबेट्स आ जाएं। ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, एक और, हाँ। सो यहाँ डी है, सी, डी, के, क्यू, जे, एच, यू, एस, एल, वाई, डब्ल्यू, आई, जेड, बी, एफ, जी, हाँ ये जी है, ये सी है, और ए नहीं, ये वी है। तो ये सब आपके इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, सब बेहतर होगा, सब अच्छा होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।